हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की और उनके दिए एक इंटरव्यू की, जो कि सोशल मीडिया पर अब जब भी हम ये वीडियो करेंगे क्योंकि बड़ा ही रीसेंट है तो बहुत ज्यादा सुर्खियां भी बनेंगी और कुछ बड़े रेवलेशंस उन्होंने करे हैं। दिनेश कार्तिक के साथ बातचीत उनकी जब हुई, स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट पर ये इंटरव्यू अवेलेबल भी है। वैसे तो ये इंटरव्यूज काफी कैंडिड हुए हैं वहां पर, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करोगे कि इस पर एक बड़ी रेवलेशन आ गई है, जसप्रीत बुमराह कप्तान क्यों नहीं पिक किए गए थे। अब देखिए, हम सब जानते हैं इसके पीछे एक शॉर्ट अगर एक रीजन वहां पर हो तो वो यही हो सकता है क्योंकि जसप्रीत बुमराह सभी मैचेस के लिए इवन इन फ्यूचर आप देखोगे वो अवेलेबल नहीं हो सकते। वर्कलोड मैनेजमेंट का उनके साथ मसला रहता है और हम चाहते हैं कि वो सभी फॉर्मेट्स के लिए अवेलेबल हो। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने एक बड़ी चीज रिवील करी है और आपके सामने स्टेटमेंट भी चलाएंगे कि भाई उनको ऑफर की गई थी पहले बीसीसीआई का जो फर्स्ट चॉइस, जो हम बात करते हैं फर्स्ट चॉइस कैप्टन की, जो एक डिसीजन है या उनकी तरफ से एक रुख था, वो जसप्रीत बुमराह की तरफ पहले था। तो पहले जब दिनेश कार्तिक ने उनसे पूछा कि भाई आपने 2 मैचेस में कप्तानी भी करी है इंडिया के लिए, एक तो आपको 2022 में 5th टेस्ट याद आएगा और एक फिर आपने पर्थ टेस्ट में भी देखा इंडिया ने जीत हासिल करी थी वहां पर। तो उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा और काफी कैंडिड था। उन्होंने कहा कि भाई देखो, कुछ मिर्च मसाला नहीं, कोई फैंसी स्टोरीज नहीं, वहां पर कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं, ना कोई हेडलाइन स्टेटमेंट जो अगले दिन वहां पर सुर्खियां बटोरे कि भाई मैं सैक कर दिया गया था या मेरी तरफ कप्तानी को लेकर मेरी तरफ सिलेक्टर्स ने नहीं देखा, सीधा शुभमन गिल की तरफ देखा। तो ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, बिफोर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली रिटायर्ड, तो यहां साफ सीधी उन्होंने बात कह दी। आईपीएल के दौरान जब विराट और रोहित ने वहां पर रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया था तो मेरी बीसीसीआई से बातचीत वहां पर हुई थी और डिस्कशन हुई मेरे वर्कलोड को लेकर और किस तरीके से सारे मैचेस की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी उनकी तरफ से। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनके रीसेंट टाइम्स में लोअर बैक का इश्यूज भी था, तो उन्होंने उन सभी, चाहे आप ऑफिशियल्स की बात कर लीजिए, चाहे वो उनके सर्जन की बात कर लीजिए, जिन्होंने उनकी जो इंजरी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जो भी वो पूरी टीम थी, सबसे डिस्कशन करा और वर्कलोड को लेकर एक बड़ी चर्चा उनकी तरफ से वहां पर हुई और वो इस कंक्लूजन पर आए कि भाई हाँ, मुझे अपने आप को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर और स्मार्ट वहां पर होना पड़ेगा, स्मार्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा देखिए, बीसीसीआई ने पहले मेरी तरफ रुख करा कप्तानी को लेकर, लीडरशिप रोल को लेकर, तो उन्होंने मेरी तरफ रुख करा था, बट उन्होंने कहा देखिए ये ग्रेटनेस है जसप्रीत बुमराह की। पर उन्होंने कहा कि भाई मुझे उस चीज को लेकर मुझे मना करना ही था। क्यों? क्योंकि ये फेयर नहीं होता उन टीम मेंबर्स के लिए जो लगातार जिनकी सर्विसेज होंगी और उनकी वजह से वो एक होता है ना कि यार आपकी टीम में सिंक नहीं है कि जसप्रीत बुमराह की अवेलेबिलिटी ना हो तब किसी दूसरे खिलाड़ी की तरफ रुख किया जाए, वो मेकशिफ्ट कैप्टन बने। तो उन्होंने इंडिया के हित में कह सकते हैं आपकी, और जो इंडियन क्रिकेट के लिए बेस्ट होता उस तरीके का डिसीजन उनकी तरफ से आया। अगर वो अग्री भी कर जाते, 2 मैचेस के लिए कप्तान, 3 मैचेस के लिए कप्तान, फिर आपको मेकशिफ्ट वहां पर अरेंजमेंट करने पड़ते, तो साफ सीधा जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया के लिए, टीम इंडिया की बेहतरी के लिए डिसीजन लिया। उन्होंने साफ सीधा इस चीज को डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं, कैप्टनसी के लिए भाई मेरी तरफ से ना है। और उसके आगे भी उन्होंने जो चीज मेंशन भी करी है, उन्होंने साफ सीधा भाई यही कहा है कि For 3 matches somebody else is leading, 2 matches somebody else is leading। ये फेयर नहीं रहता टीम के लिए भी, क्योंकि आपका भाई यही नहीं पता लीडर किस मैच के लिए अवेलेबल है, किस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आई कॉल्ड द बीसीसीआई एंड सेड आई डोंट वांट टू बी लुक्ड एट इन द लीडरशिप रोल। मैंने खुद बीसीसीआई से बातचीत कर ये कहा कि मैं लीडरशिप रोल को कंसिडर नहीं कर रहा हूं। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ जसप्रीत बुमराह। ये उनकी तरफ से कॉल आई कि नहीं, वो हार्श होता, बिकॉज आई वोंट बी अवेलेबल, आई वोंट बी एबल टू प्ले इन ऑल द टेस्ट मैचेस कमिंग इनटू द 5 टेस्ट मैच सीरीज। तो ये है जो बड़ी रेवलेशन वहां पर हुई है, क्योंकि लोग इवन सवाल भी उठा रहे थे कि क्या जसप्रीत बुमराह एक सीनियर मेंबर, क्या उनकी तरफ रुख भी नहीं था बीसीसीआई का? क्या आपकी फर्स्ट चॉइस कैप्टनसी वहां पर शुभमन गिल थे? क्या आपने जसप्रीत बुमराह से वो डिस्कशन नहीं करे? लेकिन ये बड़ा खुलासा वहां पर जसप्रीत बुमराह की तरफ से कि नहीं, फर्स्ट चॉइस जो कैप्टनसी की थी वो उनकी तरफ ही थी, लेकिन उन्होंने इस चीज को कंसिडर करा कि इंडियन क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो कप्तान सभी मैचेस के लिए अवेलेबल हो उसको ही वहां पर कप्तान चुना जाए, अपॉइंट किया जाए। एंड वो हम आपको बता ही रहे हैं, बड़ा इंटरव्यू आया है, कैंडिड वे में जरूर आंसर दिए गए हैं, लेकिन ये अपने आप में बताता है जसप्रीत बुमराह, उनकी जो विजन है टीम इंडिया को लेकर, जो उनकी सोच है वो कितनी जबरदस्त है। वो सेल्फिश हो सकते थे कि नहीं भाई, टीम इंडिया की कप्तानी का जो रुतबा है वो कौन खिलाड़ी नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने टीम इंडिया के लिए वहां पर आप कह सकते हैं वो चीज सेक्रीफाइस करी कि बाकी खिलाड़ियों के साथ वो फेयर नहीं होगा, शुभमन गिल के साथ वो फेयर नहीं होगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो शेयर भी कर सकते हैं, और आपके कुछ सुझाव हैं
तो वो सजेशंस भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।